नमस्कार दोस्तों, वही शॉप जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक छोटा सा 4 मिनट का मैं वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसलमेर के सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय, उनकी क्या दशा है, उनका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग किस तरह से होता है, मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो हो सकता है रात के अंधेरे में हो, आपको अच्छा न लगे, लेकिन एक सवाल है इस शहर के लिए कि भाई इस शहर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या प्रशासन की उस पर नज़र है या नहीं। हम जब यहाँ आए, हमने रात के समय जब इस सुलभ शौचालय को देखा, अचानक हमने कहा इसके अंदर देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं इसकी। लेकिन जब हमने वो नज़ारा देखा तो हम किससे कहे, क्योंकि शहर के बिल्कुल नज़दीक, नगर परिषद के नज़दीक, पर्यटक स्वागत केंद्र के नज़दीक, पुलिस के कहते हैं कि बिल्कुल ही नज़दीक, और यहाँ ज़बरदस्त भीड़ रहती है। लेकिन जब इस सुलभ शौचालय के अंदर का जब मैंने दृश्य देखा, मुझे एक बड़ा विचित्र लगा। यहाँ कई सामान रखा हुआ था, कई सामान रखा जा रहा था। यह स्थिति कैसे चल रही है, इसको कौन चला रहा है, क्या हमारी जो शहर की व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ लोग इसमें शामिल है या कोई सरकारी तंत्र के कुछ लोग शामिल है। यह सुलभ शौचालय किस लिए काम आता है? जो सड़क पर रेडियां लगाते हैं, यानी कि जो अनाधिकृत रूप से जो यहाँ सामान बेच रहे हैं, किसी की परमिशन नहीं लिए, वह रात को सामान कहाँ रखे। जब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पे विशेष नज़र डालते हैं या विचार करते हैं तो यहाँ करीब करीब 70% लोग ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से हैं। उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से यह बनी हुई है, यह समझ से बाहर है। समझना बड़ा मुश्किल है, जवाब नहीं मिलता है। उनके साथ कुछ भी हो, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त पर्यटक आते हैं, लेकिन वह बड़े परेशान भी होते हैं। सामान बेचने वालों का कोई हिसाब किताब नहीं है, मुख्य मार्ग पर बैठे हुए हैं, प्रशासन की नज़रों के बिल्कुल सामने। पुलिस भी मुस्तैद रहती है, और उसी के साथ जैसा मैंने कहा पर्यटन विभाग भी। हाँ, जब कभी कभार कुछ विशेष प्रोग्राम हो जाता है, जैसे पर्यटक के लिए मरु महोत्सव वगैरह, तो उस समय शायद हो सकता होगा इनको साफ सफाई करवा दे। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे सड़क के ऊपर इतना सामान दुकान बेचने वालों का है। कुछ मार्गदर्शक जो होते हैं, गाइड, उनका यहाँ बहुत बड़ा एक रसूख है। वह किसी के साथ क्या करना है, कौन यहाँ बैठेगा, यहाँ कौन फोटोग्राफी करेगा, यहाँ की जो पुरानी जो हमारी बंगलियाँ बनी हुई है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, उसके अंदर कौन रहेगा, तो इसका कुछ तो बनता ही होगा। वो पैसा कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है, यह बहुत एक गहन चिंतन का विषय है। लेकिन हम खाली आपको दृश्य दिखा रहे हैं रात के समय के सुलभ शौचालय में यहाँ का पूरा सामान रखा जा रहा है। तो यह क्या चल रहा है इस शहर में, न जाने कितने सुलभ शौचालय हैं। अभी हमने सुना कुछ दूध की डेयरियां हैं, जहाँ जहाँ भी लगी हुई है वहाँ दूध की डेयरियों के अलावा भी उसमें सामान बिकता है, लेकिन जो मालिक जिनको आवंटित है वो वहाँ बैठते ही नहीं है। तो इस तरह से इस पर्यटन नगरी का हर तरफ कहीं न कहीं इतने क्लू छूटते हैं कि आज का जो समय है इसमें न जाने हम कई बातें सुनते हैं, तो इनका पहचान कौन करेगा, इन पे ध्यान कौन देगा। तो यह एक बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। मैंने सिर्फ दृश्य आपके साथ साझा किया है, समीक्षा आपको करना है। यह पर्यटन नगरी विरासत किसकी है, आज कौन संभाल रहा है, यहाँ यह इस तरह से कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, आज है या नहीं है। हम जब भी इसको देखते हैं हमें यह दिखता है। तो यह दृश्य हमने आपके सामने रखा है, आपको विचार करना है। इस तरह का जो हमारे पर्यटन स्थल है उस पर अनाधिकृत रूप से इस तरह से, तो शायद सुरक्षा के लिए भी घातक है। और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रशासन इस पर अमल लेगा, ध्यान देगा। जय हिंद, जय भारत।